यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप का नया प्लान, लेकिन पुतिन ने फाड़ दिया जमीन आसमान। यूक्रेन में 19 नवंबर की सुबह माहौल तब अचानक बदल गया जब अमेरिका के सबसे ऊंचे सैन्य अधिकारियों की टीम क्यों पहुंच गई। पेंटागन ने बताया कि ये प्रतिनिधिमंडल युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाशने की मिशन पर यहां आया है। टीम की अगुवाई यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन डेस्क्रॉल कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के तुर्की से लौटते ही उनके साथ भी मुलाकात होगी। और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच में बैकडोर बातचीत के जरिए एक नया शांति प्लान तैयार किया जा रहा है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही है उसमें इसे एक नया ट्रंप प्लान कहा जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के कुछ इलाकों को रूस को दिए जाने जैसे बड़े बदलाव भी शामिल हैं। हालांकि इस पर ना तो अभी अमेरिका ने और ना ही रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, लेकिन इस बीच पश्चिमी यूक्रेन के तेर्नोपिल शहर पर रूस के मिसाइलों ने जबरदस्त हमला किया है। हमले ड्रोन से भी हुए और 26 लोगों की मौत यहां अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है। इस इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूस की मिसाइल रिहायशी इलाकों पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। और इस हमले के बाद नेटो ने अपने फाइटर जेट्स को भी उड़ाना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिकी मीडिया में छपे दावों के मुताबिक ट्रंप प्लान कुल मिलाकर 28 बिंदुओं पर आधारित है। उसमें रूस को लुहांस्क और दोनेत्स्क का पूरा नियंत्रण देने की भी बात कही दी गई है, जबकि यूक्रेन अभी भी इन इलाकों का करीब 14.5% हिस्सा संभाले हुए है। और समझौता होने पर इन क्षेत्रों को ऐसे में डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा और एक ऐसा जोन बनाने की भी शर्त इसमें रखी गई है जहां रूस अपनी सेना तैनात नहीं कर सकेगा। उधर खेरसॉन और जापोरेजिया में भी लाइन ऑफ कंट्रोल लगभग फ्रीज रखने का प्रस्ताव है और कुछ जमीन रूस वापस भी कर सकता है। लेकिन सबसे विवादित बिंदु यह है कि अमेरिका समेत कई देश क्रीमिया और डोनबास को रूस का हिस्सा मानेंगे। हालांकि यूक्रेन ऐसा करने को कतई राजी नहीं। ऐसे में एक्सियोसिस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस प्लान में यूक्रेन की सेना के आकार और लंबी दूरी के हथियारों पर भी सीमाएं लगाने का प्रस्ताव है। ऐसे में बदले में अमेरिका सुरक्षा गारंटी भी लेगा, लेकिन ये गारंटी किस रूप में होगी इस पर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कतर और तुर्की भी अब इस प्लान की ड्राफ्टिंग में शामिल होने जा रहे हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के प्रतिनिधि क्लिर दिमित्रीदेव ने भी इस बीच बातचीत की है, ऐसी खबरें आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रुस्तेम उमेरोव को इस प्लान पर बातचीत की अनुमति भी दे दी है। हालांकि यूक्रेन ने अभी भी कई बिंदुओं पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है और लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद ही इस तरह से कदम उठाने की बात कही, लेकिन फिलहाल तो इन तमाम दावों को नकार रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर रूस ने कोई नई जानकारी देने से भी इनकार कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि किसी भी तरह की क्षेत्रीय रियायत वो मंजूर नहीं करेगा। लेकिन इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने यह साफ संकेत दे दिए कि अब फैसला ज़ेलेंस्की को लेना है। वो चाहें तो वॉशिंगटन जाकर के इस पर चर्चा कर सकते हैं। नेटो के सदस्य पोलैंड ने उधर कह दिया कि उसने तो पड़ोसी देश यूक्रेन पर रूस की ओर से बड़े पैमाने पर हमलों के बाद अपने लड़ाकू विमान एक्टिव कर दिए हैं। पोलैंड के सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल कमांड के एक्स पर भी पोस्ट किया गया। चेतावनी देने वाला ये पोस्ट था। विमानों को तैनात इसमें कर दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जितने पॉइंट्स इस शर्त में शामिल किए गए हैं, क्या वो ज़ेलेंस्की को मंजूर होंगे और क्या किसी भी सूरत में पुतिन अपना हमला रोकेंगे? क्योंकि पुतिन ने यह तय कर दिया है कि जब तक वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेंगे, जंग नहीं रोकेंगे।